Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज हफ्ते के दूसरे कारोबारी सत्र में भारतीय बाजारों में मुनाफा वसूली देखने को मिली। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय संकेत ठीक थे, अमेरिकन मार्केट्स की पिछली क्लोजिंग ठीक थी और ज्यादातर एशियन मार्केट्स हरे निशान में कामकाज कर रहे थे। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि आज मामूली तेजी के साथ खुलेंगे, 20-30 पॉइंट तेज खुलेंगे, उससे ज्यादा बेहतर तरीके से खुल गए। 24,228 के लेवल पे ओपन हुए, 24,236 का हाई लगाया, लेकिन बस यहीं पर ही आके ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग शुरू और धड़-धड़ करते टूटते चले गए थे। सांस आई 9:45 पर, लेकिन कोई भी उछाला है दिन के दौरान तो उसको यूज किया गया प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए। इंडेक्स पे तो नहीं हो पाया, निफ्टी पे भी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं नजर आई थी। बैंक निफ्टी की तो हालत ही टाइट थी। आज के सत्र में बैंक निफ्टी की तो बुरी पिटाई हुई है। लेकिन आज जो निफ्टी ने लो लगाया वो है 24,056। आज का रिकॉर्ड लेवल हासिल हुआ है 24,236 और उसके बाद दिन भर झूलते रहे, उठापटक देखने को मिली। क्लोजिंग आई है 24,123 के लेवल की। 18 पॉइंट्स की गिरावट के साथ निफ्टी ने क्लोजिंग दी है और निफ्टी बैंक ये थी असली प्रॉब्लम। 406 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 52,168 के लेवल पे हो गया बंद और सेंसेक्स 34 अंक गवाकर 79,441 के लेवल पे हुआ है बंद। आज के सत्र में जो तेज हुआ वो था एल&टी एचडीएफसी बैंक। जी हाँ, एचडीएफसी बैंक तेज था, निफ्टी बैंक गिरा। ये कभी कभी देखने को मिलता है, आज गजब एक्शन था। इसके अलावा इन्फोसिस, टीसीएस, रिलायंस में तेजी थी, लेकिन जो गिरावट शो कर रहे थे वो थे आईसीआईसी बैंक, भारतीय एयरटेल, एसबीआई, कोटक बैंक और टाटा मोटर्स। एडवांसेस थे निफ्टी के 21, गिरने वालों की संख्या थी 28 और एक बिना बदलाव के बंद हो गया। लेकिन जो सबसे तेज चला वो था एल&टी, 0.25% की तेजी के साथ आज बंद हुआ। आईटी स्टॉक्स ने संभालने की कोशिश की, शुरू में ही एक्टिव हो गए थे। विप्रो, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स 2% चढ़ गए। इसके अलावा टाटा कंज्यूमर में डिफेंसिव बाइंग हो गई, 1.5% ये चढ़ गया और एचडीएफसी बैंक तो हैरान ही कर रहा था। निफ्टी बैंक के गिरावट के बावजूद आज एचडीएफसी बैंक 1.25% से ज्यादा के रिटर्न डिलीवर कर गया। निफ्टी लूजर्स में श्रीराम फाइनेंस को पाएंगे आप, लगभग 3% टूटा है और ये पिछले कुछ दिनों में बहुत ही गजब की चाल शो की है। स्टॉक ने लगातार चढ़ता स्टॉक है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है हायर स्तर पे। इसके अलावा कोटक बैंक आज 2.5% टूट गया, भारतीय एयरटेल 2.5% नीचे आया, टाटा मोटर्स 2% नीचे और इंडसइंड बैंक भी 0.2% नीचे। एफएनओ गेनर्स में गोदरेज प्रॉपर्टीज आज 4% ज्यादा चढ़ा है, मदरसन 3% चढ़ गया। एल&टी तो निफ्टी का ही टॉप गेनर है। इसके अलावा केमिकल स्टॉक्स में खरीदारी हुई, दीपक नाइट्राइट 0.3% चढ़ा है और इस हफ्ते वायदा कारोबार पे बहुत तगड़ी पकड़ बनाई है स्टॉक ने। इसके अलावा कोफोर्ज 2.5% की तेजी के साथ हुआ है बंद। एफएनओ लूजर्स में कैनफिन होम्स आज फाइनेंशियल स्टॉक से तो बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा था, 3.5% नीचे बंद हुआ। वोडा आइडिया में प्रॉफिट बुकिंग हुई और 3.5% ये नीचे आ गया। श्रीराम फाइनेंस तो निफ्टी का ही टॉप लूजर बन गया। इसके अलावा जेके सीमेंट और एनएमडीसी जैसे स्टॉक्स में भी करीब 3% की गिरावट आ गई। मिड कैप गेनर्स में धूम मचा रहे थे पेपर स्टॉक, सबसे तेज चढ़ा है आज जेके पेपर, 18% ज्यादा के रिटर्न डिलीवर कर गया। धानी का स्टॉक 11% ऊपर रहा, टीवी18 ब्रॉडकास्ट 10% चढ़ा है, सोलर इंडस्ट्रीज 9% ऊपर, अनंतराज 8.5% चढ़ गया, ईपीएल 8% ज्यादा तेज था, गोदरेज एग्रोवेट 8% ऊपर, एनआईटी लिमिटेड, वेस्ट कोस्ट पेपर 7.5% से 8% चढ़ गए। सुमिटोमो केमिकल और आर्चिन केमिकल 7% ज्यादा की छलांग लगा गया। आज केमिकल स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी दिखाई दे रही थी। इसके अलावा ग्लोबल स्पिरिट्स और एनएलसी इंडिया 5.5% से 6% चढ़ गए। लेकिन बिखरी बिखरी मार्केट थी और मिड कैप स्टॉक्स में मुनाफा वसूली भी कई स्टॉक्स में देखने को मिली, जैसे कि एंजल वन। आज वैसे ब्रोकिंग कंपनियों के स्टॉक्स की हालत बहुत टाइट थी। एंजल वन 9% नीचे रहा, शेयर इंडिया 6% ज्यादा टूट गया। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल भी टूटा है 4% और साथ ही साथ कुछ अन्य स्टॉक जिसमें ओरिएंट सीमेंट, आयन एक्सचेंज, मैक्स हेल्थ, यहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, 4.5% से 5% टूट गए। रेलिगेयर, प्रिज्म जॉनसन, इंडो काउंट और डिशमन कार्बोजन 3.5% से 4% नीचे आ गए। स्ट्रॉन्ग बेट तो लग गए पेपर स्टॉक्स में। पेपर स्टॉक्स में बहुत ही गजब का एक्शन आज के सत्र में, वो भी वॉल्यूम्स के साथ। तो उसमें जेके पेपर 18.5% ऊपर था, पदमजी पेपर 15% चढ़ गया, जीनस पेपर 11% ऊपर, ओरिएंट पेपर 11% चढ़ा है, इमामी पेपर 8% ज्यादा चढ़ गया, स्टार पेपर 8% ऊपर, वेस्ट कोस्ट पेपर, शेषाशाही पेपर और तमिलनाडु न्यूज प्रिंट, इन सब स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। केमिकल स्टॉक्स में सोलर इंडस्ट्रीज आज 9% चढ़ा है, सुमिटोमो केमिकल 7% ज्यादा चढ़ा, आर्चिन केमिकल 7% चढ़ गया, आईजी पेट्रो 5% ज्यादा चढ़ा है, एपिग्रल, एस्टेक लाइफ, दीपक नाइट्राइट, क्लीन साइंस, बालाजी अमीन्स, सुदर्शन केमिकल, इन सब स्टॉक्स में आज के सत्र में तेजी देखने को मिली। आईटी स्टॉक्स आज तेज थे, जिसमें कोफोर्ज 0.3% चढ़ा है, विप्रो, इन्फोसिस 2% चढ़ गए, टीसीएस ने भी संभालने की कोशिश की और एचसीएल टेक, एलटीआई में पॉजिटिव रहे। मीडिया स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी थी, टीवी18 ब्रॉडकास्ट 10% ऊपर, हैथवे 7.5% चढ़ गया, नेटवर्क 18, नजारा, इन स्टॉक्स में तेजी थी 4.5% से 7% की। इसके अलावा टिप्स इंडस्ट्रीज, इस स्टॉक में भी तेजी आई, लेकिन जो गिरे हैं वो सारेगामा और पीवीआर, आइनॉक्स, यहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। रियल एस्टेट स्टॉक्स में प्रदर्शन अच्छा था, गोदरेज प्रॉपर्टी 4.25% चढ़ा है, शोभा 4% ज्यादा चढ़ा, ओबरॉय रियल्टी
ब्रिगेड, डीएलएफ ये तेज थे, लेकिन जो गिरे हैं वो है लोधा और सनटेक। बैंकिंग, पीएसयू बैंक्स हो या प्राइवेट बैंक्स, बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा था। तो पीएसयू बैंक्स तो पिटे आज। बैंक ऑफ बड़ौदा 2.5% नीचे, बैंक ऑफ इंडिया 2.5% नीचे, कैनरा बैंक, एसबीआई 2% नीचे, यूको बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये सब स्टॉक्स नीचे थे। और प्राइवेट बैंक्स में भी प्रॉफिट बुकिंग आज दिखाई दी, जिसमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 2.5% टूट गया, कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये दिग्गज बैंक आज के सत्र में टूटे हैं 1.5% से 2.5%। आरबीएल बैंक, इस स्टॉक में भी 2.5% की करेक्शन आई। बंधन बैंक भी टूट गया, लेकिन जो चढ़ गया वो है एचडीएफसी बैंक, 1% ऊपर। फाइनेंशियल्स आज ढीला प्रदर्शन था। श्रीराम फाइनेंस 3% लुढ़का, निफ्टी का टॉप लूजर। आईडीएफसी 2.5% टूटा, एलआईसी हाउसिंग 2.5% टूटा, कोटक बैंक, चोला फाइनेंस, आरईसी लिमिटेड, एसबीआई कार्ड, इन सब स्टॉक्स पे आज दबाव देखने को मिला। ऑटोज में ऑटो नंबर्स का इंपैक्ट आया, टाटा मोटर्स टूट गया 2%। इसके अलावा अन्य स्टॉक्स जैसे टायर स्टॉक्स में मुनाफा वसूली थी, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, अपोलो टायर्स 2.25% से 2% टूट गए। अशोक लेलैंड, भारत फोर्ज, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, हीरो मोटोकॉर्प, यहां पर आज दबाव आता हुआ नजर आया। एफएमसीजी में भी मैरिको 3% टूटा है, गोदरेज कंज्यूमर 2% नीचे, वरुण बेवरेजेस, रैडिको, ब्रिटानिया, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, हाइजीन एंड हेल्थ केयर, सब स्टॉक्स टूटे हैं। लेकिन जो चढ़े हैं वो है टाटा कंज्यूमर, मैकडॉवेल और यूबीएल। इन स्टॉक्स में हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। आईपीओ मार्केट में आज अलाइड ब्लेंडर्स की अच्छी लिस्टिंग हो गई ऐसी मार्केट में, जिसमें इश्यू प्राइस था 281 रुपए, ओपनिंग हुई इसकी 320 रुपए की, यानी कि 14% प्रीमियम पर, और क्लोजिंग भी हुई है 318 रुपए के आसपास, यानी कि 13% डेब्यू पर एलाइड ब्लेंडर्स ने रिटर्न्स दिए हैं निवेशकों को। तो ठीक लिस्टिंग कही जाएगी। बाजार पे आज वैसे प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा दिखाई दे रही थी। अब आगे क्या होगा? कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होगी, लेकिन अभी मुद्दा यह है कि आज रिकॉर्ड स्तर तो हासिल किए थे निफ्टी ने, टिक नहीं पाया, ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली हावी हो गई। अब इंट्राडे में बाजार दो तरफा चाल दिखाएगा, ये तो आज बिल्कुल समझ में आ गया। वो इसलिए क्योंकि कल देखते तो कल पुट राइटर्स का जोर बहुत ज्यादा था, पुट राइटिंग हैवी देखने को मिल रही थी, लेकिन आज देखोगे तो आज कॉल राइटर्स का जोर ज्यादा है। तो बाजार को खुद नहीं समझ में आ रहा कि इसमें ऊपर जाना है कि नीचे। ऐसे मार्केट में कंसोलिडेशन फेज ही देखने को मिलता है अक्सर। तो आज 24,200 पर कॉल राइटर्स एकदम से आके बैठे, और अब देखते हैं कि यहां से कॉल राइटिंग और एग्रेसिव होती है कि नहीं। हालांकि नीचे जाने के चांसेस भी थोड़ा कम है, क्योंकि हमने आज भी देखा कि 24,050 के लेवल से एकदम से खरीदारी हो गई थी। होगा यही कि नीचे जाएंगे तो एकदम से खरीदारी होगी और ऊपर जाएंगे तो बिकवाली होगी। तो दो तरफा चाल मार्केट दिखाएगा। बुल्स कोशिश करेंगे कि 24,000 24,100 के जोन को बचाने की कोशिश करें। अब एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन ज्यादा दिखाई देती है, 82% से ऊपर के इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन, और आज की मार्केट के हिसाब से एफआईएस को यहां से तो ज्यादा इंडेक्स लॉन्ग कर नहीं पाएंगे ऐसा लग रहा है। अगर करेंगे भी तो फिर वो कंसोलिडेशन वाली मार्केट होगी। थोड़ा इफ्स एंड बट्स ज्यादा दिखाई देते हैं कि मार्केट एकदम से सर पर दौड़ जाए, ऐसा हो नहीं सकता यहां से। तो होगा क्या, काउंटर स्पेसिफिक मूव्स आएगी। बाजार अगर खड़ा भी रहा, एक दिन तेजी एक दिन मंदी, ऐसे वाला मार्केट देखने को मिला, तो काउंटर स्पेसिफिक मूव्स तगड़े देखने को मिलेंगे। और आपने देखा है कि आज पेपर और केमिकल स्टॉक्स में क्या गजब एक्शन देखने को मिल रहा है। ऐसे ही अचानक से कोई भी सेक्टर एकदम से निकल आएगा, क्योंकि अब ये प्री बजट का फेज है, और ऐसे में कोई भी सेक्टर जिसपे एकदम से गर्मा गर्म खबर आएगी उस पे एक इंपैक्ट तगड़ा पड़ता हुआ नजर आएगा। तो काउंटर स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच होगी ट्रेडर्स के, इंडेक्स के बजाय मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स पे ज्यादा दाव लगता हुआ नजर आएगा। सपोर्ट जोन के आसपास ही खरीदना इस समय ठीक है। इंटरनेशनली हम ट्रैक कर रहे हैं अमेरिकन मार्केट्स को, क्योंकि आज ईसीबी सम्मेलन में जेरोम पोवेल का भाषण है, और उसके बाद कल यूएस में एफओएमसी की जो पिछली बैठक हुई थी उसके मिनट्स जारी होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिसको ट्रैक कर रहे हैं। देखते हैं कल एशियन मार्केट्स का बिहेवियर कैसे होता है। लेकिन हमारे मार्केट्स प्री बजट फेज में होंगे, तो कंसोलिडेशन हो सकता है। इशारा तो दे दिया है मार्केट ने कि थोड़ी सुस्ती देखने को मिल रही है हायर फ्रंट पे, लेकिन काउंटर स्पेसिफिक मूव्स तगड़े देखने को मिलेंगे ऐसी मार्केट में भी। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।